नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, बेटों, बेटियों। आज जो मैं आपके लिए सबक लाया हूँ और अमल लाया हूँ, अमल बाद में बताऊंगा, पहले आपको वाकया बताऊंगा। अमल वो है कि जिस आदमी का दिल चाहे कि मैं गाड़ी लूं, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास ज़मीन नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो ये वो अमल करे। वो अमल मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको वाकया बताऊंगा। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्ता जिगर के कातिलों के सरदार, जो कातिलों के सरदार उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का हशर हुआ। आज मैं आपको पहले वो बताऊंगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का हशर, ये कातिलों का सरदार था। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और इनके और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस आल को मारने वाला। जब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के ज़माना में लोगों ने अपनी आंखों से इनका हाल देखा, इब्राहिम बिन अश्तर ने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद और इसके साथियों के सर गाजर मूली की तरह काट दिए और एक मस्जिद के सहन में रख दिए। जब मस्जिद में ढेर लग गया तो हजरत अमारा बिन उमैर से रवायत है कि जब मस्जिद में सारे के सरों का ढेर लगा, लोगों की भीड़ होगी, लोग देखने के लिए इकट्ठे हो गए, तो मैं भी गया। हजरत अमारा बिन उमैर कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से क्या देखा? आंखों से देखा कि एक सांप थोड़ी देर बाद नमूदार होता था, वो इन सरों के बीच में से घुसता हुआ उबैदुल्लाह ज़ियाद जो कातिलों का सरदार था, उस हबीस के नाक में घुस जाता। फिर थोड़ी देर के बाद वापस आता, फिर गायब हो जाता। फिर वो आता, फिर वो सीढ़ियों को हिलाते हुए उबैदुल्लाह ज़ियाद के नाक में घुसता और गायब हो जाता। इस तरह वो 2-3 दफा आया और उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के नाक के अंदर वो घुस जाता। ये हाल मैंने अपनी आंखों से देखा। याद रखिएगा, जो नबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर या अल्लाह के वलियों के साथ कोई कदुवत रखे तो उसका हाल भी ऐसा ही होगा। दुनिया में तो देख लिया और बता दिया, आखिरत में मेरा अल्लाह ताला उसका क्या हशर करेगा, आपको फिर पता चलेगा। इसलिए मेरी सरकार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर आप दरूद भेजा करो, क्योंकि जिस आदमी की कोई भी ख्वाहिश पूरी ना हो रही हो तो वो जरूर दरूद भेजे। 1 तस्बीह, 2 तस्बीह, 3 तस्बीह, कम से कम 5 तस्बीह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। जब तस्बीह पूरी हो जाए तो आखिर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस आदमी की भी कोई ख्वाहिश है इशा की नमाज के बाद 1100 मरतबा वो पढ़े, इंशाअल्लाहुल अज़ीम, देखिएगा 40 दिन नहीं होंगे, मेरा अल्लाह पाक उसके उस ख्वाहिश का सबब बनाएगा। और कैसे मसबब बनाएगा? जब आपने 1100 दफा पढ़ना है तो फिर हदिया दे देना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद को मैं भेज रहा हूँ हदिया। ए अल्लाह पाक कबूल फरमाना, उनके सदके मेरा काम कर देना। फिर देखना मेरे अल्लाह पाक उसका काम कैसे करते। मेरे दोस्तों, आपको मैंने ये जो अमल दे रहा हूं छोटा सा अमल नहीं है, ये आजमूदा अमल है। ऐसा आजमूदा अमल कि हम छोटे छोटे होते थे, मेरे मामू थे, हमने उनके घर जाना तो उन्होंने तस्बीह पढ़ते रहना। मैं बड़ा शौकीन था, मैंने पूछना मामू क्या पढ़ रहे हैं? उन्होंने कहना मैं पढ़ रहा हूँ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। वो जनाब, वो जब वो फिरने के बहुत शौकीन थे मामू और मामी, उनकी बेटी भी, उनका दामाद भी। लो जी, वो जनाब बड़ी से बड़ी गाड़ियों में फिरते, फिर गाड़ी चली जाती, फिर वो अल्लाह पाक उनको गाड़ी दे देता। वो जनाब सियालकोट में रहते थे, सियालकोट से फिर लाहौर उन्होंने गाड़ियों में आना। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे अल्लाह करता कि आपकी सिर्फ ख्वाहिश ही पूरी करे, फिर अल्लाह पाक आपकी नस्लों को भी देता है, फिर नस्लें बर्बाद नहीं होने देता, नस्लों को भी देता है। आज उनका बेटा उससे भी बड़ी गाड़ियों में फिर रहा है, हालांकि वो तस्बीह नहीं पढ़ता, लेकिन पढ़ने वाले पढ़ गए, राजी करने वाले अल्लाह को राजी कर गए। अल्लाह से वादा ले लिया कि अल्लाह अब हमारी औलाद को भी, हमारी आल को भी ज़लील ख्वार ना करना इस दुनिया में, ए मौला पर्दा रखना इस दुनिया में। तो इसलिए मेरे दोस्तों, आप भी इस तस्बीह को पढ़ लो, इस दरूद को पढ़ लो। 1 मिनट में 100 दफा पढ़ लेता इंसान। अगर 11 मिनट आप लगा लिया करें तो अपनी नस्लों के लिए भी आप ये अमल करके अर्श वाले के साथ सौदा करके जाए दुनिया में। अमल तो दुनिया में देख कर जाएंगे, अपनी भी हसरतें आपकी पूरी हो जाएंगी, जितनी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी, गुर्बत दूर हो जाएगी, बीमारियां दूर हो जाएंगी, मुसीबतें दूर हो जाएंगी, और किसी का मोहताज नहीं करेगा मेरा अल्लाह पाक। बीमार हुए तो अल्लाह मोहताजी नहीं देगा, और किसी को भी अल्लाह मोहताज ना करे। 4 दिन किसी को पोटी पखाना उठाना पड़ जाए तो लग पते जाते हैं। दुआ है अल्लाह किसी को मोहताज न करे, लेकिन जो ये दरूद पढ़ेगा वो किसी का मोहताज नहीं होगा। फिर जब जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा, सिर्फ आपको यही पता चलेगा वो चला गया, वो अल्लाह पाक के पास चला गया। और उसके जनाजे पे फिर रौनक देखिएगा, फिर फरिश्ते आएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। जो लोग परेशान हैं, जो लोग गाड़ी के शौकीन हैं, जो मकान के शौकीन हैं, जिनकी बेटियां परेशान हैं, जिनके बेटे परेशान हैं, वो रात को 11 मिनट लगा लिया करें, खुशबू लगाया करें, जा नमाज पर बैठ जाएं, चलते फिरते पढ़ें, और 10 मिनट 11 मिनट या 15 मिनट लगा लिया करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, और तवज्जो के साथ, तवज्जो के साथ, तवज्जो के साथ, फिर आप देखना कि आप को कितना मिलेगा, कितना मिलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक खुश और आबाद रखे। अस्सलाम वालेकुम।